पुनः ये वेद कक्षा संचालित है। और आज पर्व बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच आज के भारत के ऐसे महामनीषी जो प्राच्य विद्याओं के निष्णात विद्वान होने के साथ साथ एक परम सुहृद विद्वान हैं, और हम सबों के ऊपर आपका स्नेह आशीर्वाद सदैव प्राप्त होता रहता है। हम इस वेद कक्षा में अंतःकरण से आपके चरणों में प्रणाम अर्पित करते हैं आप सभी की ओर से। और आज का जो विषय है, आपके श्रीमुख से वो विषय सुनने की सभी की इच्छा थी, और वो विषय है वैदिक वाङ्मय का परिचय। वैदिक वाङ्मय इतना विस्तृत है, उसका केवल परिचय इतना विस्तृत है, उसके एक एक अक्षर साक्षात ब्रह्म स्वरूप है, साक्षात ईश्वर है। और उस वैदिक वाङ्मय का परिचय एक महामनीषी के द्वारा प्राप्त हो, यह हम लोगों का पूर्व जन्म का जो पूर्ण अर्जित है उसका प्रतिफल है, जो आपके श्रीमुख से जो इसका परिचय सुनने को अवसर प्राप्त हुआ है। मैं पूज्य चरणों में विनम्र प्रार्थना करूंगा कि आप इस विषय पर अपने व्याख्यान से, अपने उपदेशों से हमें कृतार्थ करने की कृपा करें। आचार्य गुरुवर्ग। चतुर्मुख मुखाम्भोज वनहंस वधूर मम मानसे रमतां नित्यं सर्वशुक्ला यश्चोच्चावच भाववान् विविध सद विद्या विरुद्योतवान् विश्वस्मिन् भुवने सवेद भगवान् भूयो जरी त्रिम्बताम्। आदरणीय आचार्य देवकरण शर्मा जी, वेद मूर्ति आचार्य द्विवेदी जी, आचार्य तिवारी जी और सभी वेद मूर्ति विद्यार्थी, आप बड़े पुण्यात्मा। जिसने जीवन में वेद का अध्ययन कर लिया अथवा अपने जीवन को वेदाध्ययन के लिए समर्पित कर दिया, उससे बड़ा पुण्यात्मा संसार में कोई नहीं हो सकता। मैं आप सभी पुण्यात्माओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और ये विश्वास दिलाता हूँ कि जो वेद को समर्पित होता है उसका लोक और परलोक दोनों धन्य हो जाता है, दोनों सुधर जाता है। तो आप लोग वेदाध्ययन करके एक प्रकार से अपना इहलोक तो सुधार ही रहे हैं, इहलोक में तो आप सफल हो ही रहे हैं, अपने परलोक की सफलता की पीठिका भी आप इसी लोक में तैयार कर रहे हैं। इसलिए मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। ये वेद क्या है? समझते हो? वेद पढ़ते तो हो, लेकिन जब तक हम जितने मंत्रों को कंठस्थ करते हैं उन मंत्रों का जब तक अर्थ बोध नहीं होता, हम उन मंत्रों के रहस्य को नहीं जान पाते, तब तक उस मंत्र में क्या लिखा है क्या पता। ये खंबा दिख रहा है आपको, ये स्तंभ ये जो खंबा है ना, ये खंबा है लेकिन ये जड़ है। ये कहा गया है कि जो व्यक्ति वेदों का अध्ययन तो कर लेता है, वेद मंत्रों को कंठस्थ तो कर लेता है, लेकिन यदि वह वेद के अर्थ को नहीं जानता है, मंत्र के अर्थ को नहीं जानता, तो खंबे के समान होता है। स्थाणुरयम भारवाहा, भार वहन करने वाले इस खंबे की तरह होता है। तो मेरी आपसे सबसे पहले तो ये प्रार्थना है कि आप लोग चारों वेदों को कंठस्थ कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, अभिनंदनीय है।
वेद कंठस्थ करना भी अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो आप उस दिशा में सफल हो रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। आदर्श वेद विद्यालय में पढ़कर आप अलग अलग वेदों के विद्यार्थी, अलग अलग शाखाओं का अध्ययन करने वाले विद्यार्थी उस वेद में और उस वेद की शाखा में निष्णात हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जब तक जिस शाखा का आप स्वाध्याय कर रहे हैं, वेद की उस शाखा के उन मंत्रों का यदि अर्थबोध नहीं होगा तो फिर आपका परिश्रम 50% सफल और 50% असफल माना जाएगा। कंठस्थ किया, 50% सफलता मिल गई, लेकिन अर्थबोध नहीं हुआ तो 50% असफलता हो जाएगी। आदरणीय शर्मा जी आए हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन। वेद पर व्याख्यान देना सबसे कठिन काम है, और खासकर ऐसा व्यक्ति वेद पर व्याख्यान दे जो स्वयं वेद के अनुरूप आचरण नहीं कर रहा है, जो स्वयं वेद के अनुरूप वेशभूषा धारण नहीं कर रहा है, जो वेद के अनुरूप आचार व्यवहार नहीं कर रहा है, फिर भी वेद पर व्याख्यान दे रहा है, तो यह अनुचित दोष लग जाता है। तो ये दोष मेरे जैसे वक्ता के संदर्भ में चरितार्थ हो रहा है। अब मैं कोट पेंट पहनकर आया हूँ और वेद पर व्याख्यान दे रहा हूँ। मुझे अगर वेद पर व्याख्यान देना है तो सबसे पहले मुझे वेदानुसार आचरण करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि विचार का दीपक तभी तक जलता है जब तक हम उसमें आचार के तेल का संचार करते रहते हैं। जिस क्षण आचार का तेल समाप्त हो जाता है, उसी क्षण विचार का दीपक बुझ जाता है। तो मैं आज जो आपके सामने विचार का दीपक प्रज्वलित करने जा रहा हूं, इस विचार के दीपक में आचार के तेल का अभाव है। तो आचार के तेल के अभाव में ये विचार का दीपक कितने दिनों तक प्रज्वलित रहेगा, इसका मुझे कोई अनुमान नहीं है। परंतु चूंकि आप लोग विचार के साथ आचारशील भी हैं, आपने जो वेशभूषा धारण कर रखी है ये वेद अध्ययन के अनुरूप है, तो आचार और विचार दोनों दृष्टि से आप अधिकारी हैं। उस विचार दीपक को यावत जीवन प्रज्वलित रखने के लिए मैं भले ही नहीं हूं, क्योंकि मेरे पास विचार हो सकता है पर वेद के अनुरूप आचार का अभाव है। आपके पास विचार भी है, आपके पास आचार भी है, तो आचार विचारशील वेद मूर्ति होने के कारण आप लोग विचार के दीपक को अपने जीवन काल तक ही नहीं और जीवन काल के पश्चात भी आप अपने यशस शरीर के माध्यम से उसको प्रज्वलित रखने में समर्थ हैं। तो मुझसे अधिक सामर्थ्यशील होने के कारण मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। क्योंकि अभिनंदन किसका किया जाता है, स्तुति किसकी की जाती है? जो अपने से अधिक शक्तिशाली होता है। ये जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में क्या है? ऋग्वेद में स्तुति तो है। ऋचाम समूह ऋग्वेद, ऋचाओं के समूह का नाम ही तो ऋग्वेद है। ये ऋचा क्या है? ऋच्यते स्तूयते यया सा ऋक्, जिसके द्वारा स्तुति की जाए उसी का नाम ऋक् है, और ऋचाओं के समूह का नाम ही ऋग्वेद है। तो स्तुति किसकी की गई ऋग्वेद में? हम किसकी स्तुति कर रहे हैं? ऋषि लोग किसकी स्तुति कर रहे हैं? जिस नाम के ऋषि पर वह सूक्त है, वो ऋषि किनकी स्तुति कर रहा है? अपने से कमजोर व्यक्ति की स्तुति कर रहा है कि अपने से अधिक शक्तिशाली की स्तुति कर रहा है? अपने से अधिक सामर्थ्यवान की स्तुति कर रहा है? हमारी स्तुति तो आज तक किसी ऋषि ने नहीं की। शर्मा जी की स्तुति किसी ऋषि ने नहीं की, पर अग्नि की स्तुति की, इंद्र की स्तुति की, पूषण की स्तुति की, उषा की स्तुति की, वरुण की स्तुति की, वायु की स्तुति की, कितने देवताओं की स्तुति है। स्तुति परक वेद का नाम ही तो ऋग्वेद है। ये ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद ऋचाओं का समूह होने के कारण एक प्रकार से स्तोत्रों की विशाल राशि है। इसमें स्तोत्र ही स्तोत्र है, स्तुति ही स्तुति है।
देवताओं की स्तुति है, सर्वाधिक स्तुति है उस देवता की जिस देवता के नाम से पहली ऋचा लिखी गई है। अग्निमीड़े पुरोहितम यज्ञस्य, उसमें पहला शब्द कौन सा आता है? अग्नि शब्द। अग्नि पर सर्वाधिक सूक्त मिलेंगे आपको ऋग्वेद में, क्योंकि अग्नि सबसे अधिक तेजस्वी है। अग्नि में बहुत तेज है, अग्नि में बहुत सामर्थ्य है, इसलिए सर्वाधिक स्तुति, सर्वाधिक स्तोत्र, सर्वाधिक सूक्त अग्नि से संबंधित है। दूसरा, देवराज इंद्र वर्षा करता है, शक्तिशाली है, रक्षा करता है, उसके पास में वज्र है। तो दूसरा स्थान अग्नि के बाद ऋग्वेद में किस देवता को मिला है जिसके सबसे अधिक सूक्त है? वो है इंद्र। तीसरा कौन है जिसके कारण हम जीवित हैं? वायु। वरुण देवता की स्तुति भी बहुत है। तो और देवियों में सर्वाधिक स्थान किसको मिला है? जिसका नित्य प्रातः, जो आप जैसे वेद मूर्ति तो बहुत जल्दी प्रातः जागरण करते होंगे, संध्या वंदन करते होंगे, गायत्री का जप करते होंगे, तो निश्चित रूप से आप प्रतिदिन उषा का दर्शन भी करते होंगे। उषा से अधिक सुंदरी आज तक संसार में कोई हुई है? जितने उषा के सौंदर्याभिव्यंजक, जितना सुंदर चित्रण ऋग्वेद में उषा का हुआ है, वैसा किसी अन्य देवी का नहीं मिलता है। क्योंकि उषा हमको प्रकाश प्रदान करती है, सूर्य देवता के साथ जुड़ी हुई है, उसका अद्भुत सौंदर्य वर्णन है। बाकी सब तो उम्र के ढलते से सौंदर्य ढल जाता है सबका, लेकिन उषा कितनी पुरानी है। लेकिन आज तक उषा जैसी सृष्टि के आरंभ में थी वैसी आज है, कोई उसके सौंदर्य में कमी नहीं आई। इसलिए उसको क्या कहा गया वेद में? उषा को पुरानी युवती, ओल्ड ब्यूटीफुल लेडी, सबसे पुरानी है, पर पुरानी होते हुए भी युवती है, तरुणी बनी हुई है। तो उस पुरानी युवती पर बहुत सारे सूक्त हैं और बड़ा सुंदर चित्रण पुरानी युवती उषा का हमको मिलता है। ले देखिए, कहने का आशय क्या हुआ कि ऋग्वेद स्तुति परक वेद है। स्तुति हमेशा अपने से अधिक समर्थ व्यक्ति की जाती है, जिससे हम कुछ ग्रहण कर सके, जिससे हमें किसी तत्व की प्राप्ति हो सके, जो हमारी रक्षा करने में समर्थ हो सके, या जो हमें प्राण दान करने में समर्थ हो, उसकी स्तुति की जाती है और उसकी प्रार्थनाएं की जाए। उसमें ऋग्वेद में बहुत सी प्रार्थनाएं हैं, ऐसी प्रार्थनाएं जो प्रार्थनाएं ऋषियों ने आत्मकल्याण के लिए की है। पूरा का पूरा ऋग्वेद एक प्रकार से विचार प्रधान वेद है। और दूसरा, वेद तो वेद है, केवल एक ही है, उसका नाम एक ही है, एक एवं वेदः। लेकिन कालांतर में विषय वस्तु की दृष्टि से उसका विभाजन कर दिया गया, उसके अलग अलग विभाग कर दिए गए। जिस व्यक्ति ने ऐसा काम किया होगा, विषय वस्तु के आधार पर एक वेद का विभाजन किया होगा, या उसका संपादन किया होगा, या उसका विस्तार किया होगा। अधिक उपयुक्त शब्द है विस्तार। तो वो जो विस्तारक है या संपादक है, उसको जो उपाधि मिली होगी, उस उपाधि का नाम है वेद व्यास। व्यास का अर्थ है विस्तार। तो वेद का जिसने विस्तार किया, वेद का जिसने संपादन किया, विषय वस्तु के आधार पर एक वेद को जिसने चतुर्धा विस्तीर्ण कर दिया, उस व्यक्ति की उपाधि है वेद व्यास। उनका नाम नहीं है वेद व्यास, नाम तो उनका कृष्ण है। द्वीप में जन्मे थे इसलिए उनको द्वैपायन कहते हैं। नाम कृष्ण है क्योंकि सांवले थे, उनका रंग सांवला था, इसलिए उनका नामकरण किया गया कृष्ण। द्वीप में जन्म हुआ था इसलिए द्वैपायन,
और एक वेद का 4 वेद के रूप में विस्तार किया, संपादन किया, इसलिए उनकी उपाधि थी वेद व्यास। वेद व्यास क्या कहते हैं महाभारत में कि धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित्। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों के संबंध में जो कुछ इस महाभारत नामक ग्रंथ में है वही अन्यत्र है, और जो इसमें नहीं है वो संसार में कहीं नहीं है। ये दृष्टि वेद व्यास को कहां से मिली? यदि वेद व्यास ने उस एक वेद का चतुर्धा विस्तार नहीं किया होता तो वेद व्यास को यह दृष्टि नहीं मिल सकती थी कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ सर्वोपरि हैं। ये चारों का विचार उनको वेद व्यास को वेद से मिला, क्योंकि वेद का यही तो लक्षण है कि जिसके द्वारा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन 4 पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है, उसी का नाम तो वेद है। विद्यन्ते लभ्यन्ते एभिर धर्मादि चतुर्विध पुरुषार्थ ये शुवा ते वेदा। ये तो वेद का एक लक्षण है। वेद के अनेक लक्षण है, उसमें से एक व्युत्पत्तिगत अर्थ वेद का ये भी है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अर्थ क्या होता है? आप तो वाक्य का कि जो कह दिया सो कह दिया। आप तो शब्द का अर्थ क्या है कि जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है, वो उसको संसार में कोई मिथ्या सिद्ध नहीं कर सकता। तो वेद का जो वचन है वो सनातन सत्य है। सनातन सत्य वचन को ही आप्त वचन कहा जाता है, जो आप तो अपने आप में प्रमाण होता है, जिसको आजकल की दर्शन की भाषा में हम शब्द प्रमाण कहते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण और उपमान प्रमाण। नैयायिकों ने 4 प्रमाण माने, किसी ने 6 प्रमाण माने, किसी ने 2 प्रमाण माने, किसी ने 3 प्रमाण माने। अलग अलग दर्शन धाराओं के आचार्यों ने प्रमाणों की अलग अलग संख्या निर्धारित की। तो उन विभिन्न प्रमाणों में एक प्रमाण होता है शब्द प्रमाण, कि जो कह दिया, लिख दिया, वही प्रमाण। तो वेद शब्द प्रमाण है, इसलिए वेद को आप्त वाक्यम वेदा, आप्त वचन का नाम ही वेद है। ये परिभाषा की गई, और सबसे अच्छी परिभाषा ये की गई कि भाई जो ऐहिक और पारलौकिक दोनों का जिससे अभ्युदय होता है, इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट का जिससे परिहार होता है, उसका नाम वेद है। वेद मैंने जैसे भी निवेदन किया कि मूलतः वेद केवल वेद है, एक था, उसको विषय वस्तु की दृष्टि से चतुर्धा विभाजित किया गया। मैंने प्रारंभ किया था आचार विचार से, तो विचार प्रधान वेद हो गया ऋग्वेद। ऋग्वेद का सब वेद के विद्यार्थी जानते हैं कि द्विधा विभाग किया गया है, मंडल अष्टक के अनुसार किया गया है और मंडल के अनुसार उसका विभाजन है। एक एक अष्टक में अनेक अनेक अध्याय हैं, उनमें बहुत सारे वर्ग हैं, 2000 से अधिक वर्ग कुल मिलाकर हम ऋग्वेद में पाते हैं। उसमें भी मतभेद है। यदि बालखिल्य सूक्तों को भी जोड़ लिया जाए तो वो संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि उसकी संख्या भी लगभग 100 के आसपास है। तो 2000 से अधिक। इसी तरह से मंडल के अनुसार विभाजन में ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, एक एक मंडल में अनेक अनुवाक हैं, अनुवाकों में फिर सूक्त हैं। इस तरह ऋग्वेद का विभाजन किया गया है। पर पूरा ऋग्वेद पढ़ने पर हमको ये लगता है कि ये ऋग्वेद विश्व पुस्तकालय की का केवल प्रथम या आदिम ग्रंथ ही नहीं है, सृष्टि का भी आदिम ग्रंथ है। क्योंकि सृष्टि जब प्रलय काल आता है तब वेद नष्ट नहीं होते हैं, तब वेदों का तिरोभाव अवश्य होता
समय पर जैसे ही सृष्टि होती है आविर्भाव भी हो जाता है। इसलिए वेद सनातन तत्व है और उसमें भी जो सबसे प्रथम और प्राचीन वेद है ऋग्वेद, उसको ज्ञान का स्रोत माना गया है। सारी संसार में जितने भी धर्म हैं उन सब धर्मों का स्रोत भी वेद है। वेदो खिलो धर्म मूलम, वेद ही धर्म का मूल है। जिस दिन वेद नहीं रहेंगे उस दिन धर्म नष्ट हो जाएगा। सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए किसकी रक्षा करनी चाहिए? वेद की रक्षा करनी चाहिए। आचार्य शंकराचार्य जी ने क्या किया? शंकराचार्य जी का संघर्ष ईश्वर के लिए नहीं था, शंकराचार्य जी का संघर्ष धर्म के लिए भी नहीं था। शंकराचार्य जी का सारा संघर्ष था वेद की रक्षा के लिए। वेद की रक्षा हो गई तो धर्म की रक्षा हो जाएगी, धर्म की रक्षा हो गई तो ईश्वर की भी रक्षा हो जाएगी, ईश्वर की रक्षा हो गई तो प्राणियों की भी रक्षा हो जाएगी। तो मूल बात है वेद। वेद अगर जीवित रहा, जिसको जीवित रखा गया है आदिकाल से, वो बड़े तपस्वी लोग थे, इसको नष्ट करने के ऊपर बहुत प्रयास हुए। सर्वनाश करने वाले लोगों ने कितना जलाया हमारा वाङ्मय, कितनी शाखाएं वेद की नष्ट कर दी हैं, फिर भी वेद को आप जैसे वेद मूर्तियों ने संरक्षित रखा है। उसको संरक्षित करने के उपाय प्राप्त थे। उसको संरक्षण करने के उपायों को हम क्या कहते हैं? एक शब्द में, वैदिक भाषा में विकृति पाठ। 8 प्रकार से वेद का पाठ किया जाता है। पद पाठ, क्रम पाठ, जटा पाठ, घन पाठ इत्यादि। तो उन विकृतियों के माध्यम से, वेद संरक्षण के उन उपायों के माध्यम से वेद की रक्षा की गई। आज फिर अच्छा समय आ गया है, सब परिवर्तनशील है। ये काल फिर से चक्र घूम कर आया है कि अब फिर से वेद की ज्योति पूरे राष्ट्र में जागृत करने के उद्देश्य से आधुनिक काल में महर्षि सांदीपनि वेद विद्या प्रतिष्ठान की स्थापना हुई और वो दिल्ली से उज्जैन आ गया। ये और अच्छा हुआ, दिल्ली में तो डूब जाता, उज्जैन में आया तो फल फूल रहा है। अब उसके कई यहाँ देश में परिसर खुल रहे हैं, जगह जगह हर राज्य में वैदिक सम्मेलन हो रहे हैं। वेद का अध्ययन करने वाले आप जैसे वेदार्थियों की, वेद के विद्यार्थियों की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। यही आदर्श वेद विद्यालय में प्रथम वर्ष में 100 छात्र भी नहीं थे, अभी पता चला कि 220 है। और अब तो आप बड़े भाग्यशाली हैं कि आपका आदर्श वेद विद्यालय विश्वविद्यालय बनने जा रहा है। भारत सरकार ने निर्णय कर लिया है, बिल्डिंग बन रही है, छात्रावास बन रहा है, गेस्ट हाउस बन रहा है। बहुत जल्दी आप विद्यालय के लिए विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हो जाइए, आपका दर्जा बढ़ जाएगा, आपका सम्मान बढ़ जाएगा, आपकी प्रतिष्ठा समाज में बढ़ जाएगी। आपको जो डिग्री मिलेगी वो विद्यालय से नहीं मिलेगी, वो विश्वविद्यालय से डिग्री मिलेगी। प्रारंभ में भले वो मानित विश्वविद्यालय होगा, लेकिन धीरे धीरे वो केंद्रीय विश्वविद्यालय होगा। ये मैं आज घोषणा करके जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने 1996 में एक रिकॉर्ड है वेद विद्या प्रतिष्ठान के पास। जब विश्व वेद सम्मेलन हुआ था तो एक एक प्रदेश के एक एक विद्वान से लेख लिखवाया गया था। मध्य प्रदेश में वैदिक शिक्षा पर मुझसे लेख लिखवाया गया। 22 पृष्ठ का वो आलेख है। उस पृष्ठ के 22 पृष्ठ के आलेख के अंतिम पृष्ठ पर मैंने ये कामना की थी कि शासकों को परमात्मा सद्बुद्धि प्रदान करे और वो देश में वेद विश्वविद्यालय की स्थापना करने में सफल हो। इस मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। तो वो फलीभूत हुई वेद विद्यालय के रूप में प्रारंभ में, और अब वेद विश्वविद्यालय के रूप में फलीभूत हो रही है।
क्योंकि हमारे यहाँ ये कहा गया कि वाच्यमर्थोनुधावती, अर्थ क्या होता है? शब्द का अनुकरण करता है। अच्छे शब्द बोलिए, अच्छी कामना कीजिए, अच्छा ही अच्छा होगा। कभी बुरा बोलोगे तो बुरा न हो रहा होगा तो हो जाएगा। हमेशा शुभ विचार मन में आना चाहिए, शुद्ध विचार। शुद्ध विचार के वेद का नाम ही ऋग्वेद है। ऋग्वेद का स्वाध्याय करने से मनुष्य के मस्तिष्क में शुद्ध विचारों का प्रसव होता है, शुद्ध विचारों का जागरण होता है, पर वो विचार किसी काम के नहीं यदि वो आचरण में न उतरे। इसलिए आचार प्रधान वेद का होना भी आवश्यक था। तो उस आचार प्रधान वेद का नाम है यजुर्वेद। यजुर्वेद क्या है? और ऋग्वेद तो ऋचाओं का संग्रह था। ऋचाएं पद्यबद्ध होती है, क्योंकि आगे चलकर सामवेद उनका गान गाएगा, उन ऋचाओं का। तो पद्यबद्ध ऋग्वेद हो गया। अब जो वेद में पद्यात्मक मंत्र नहीं थे, गद्यात्मक मंत्र थे, उन गद्यात्मक मंत्रों का क्या किया जाए? उनको तो अलग करना पड़ेगा ना। तो उन गद्यात्मक मंत्रों के संग्रह का नाम ही कर दिया गया यजुर्वेद। यजु शब्द का अर्थ ही गद्य है। शेषे यजु, ये यजुष का लक्षण है कि जो पद्यात्मक नहीं है, जो गेय नहीं है, जो ऋक नहीं है, ऐसे गद्यात्मक मंत्रों के संग्रह का नाम हुआ यजुर्वेद। यजुर्वेद यानी गद्यात्मक मंत्रों का समूह। उन गद्यात्मक मंत्रों में है क्या भाई? ऋग्वेद में तो विचार हो गया, यजुर्वेद के इन गद्यात्मक मंत्रों में है क्या? बोले इनमें आचार है। आचार परमो धर्म, आचार ही तो परम धर्म है। कोरा विचार किसी काम का नहीं जब तक वो आचार में परिणत न हो। तो आचार परमो धर्म, आचार कैसे आएगा? कर्म करने से आएगा। कौन से कर्म करने से? अच्छे कर्म करने से। अच्छा कर्म क्या है? यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म, यज्ञ ही सर्वश्रेष्ठ कर्म है। यज्ञो वही श्रेष्ठतमम, लौकिक संस्कृत में श्रेष्ठतम शब्द कोई बोल देगा ना तो संस्कृत का पंडित कान पकड़ लेगा, ये अशुद्ध है। संस्कृत में श्रेष्ठ शब्द अपने आप में सुपर डिग्री है। श्रेष्ठ में न तरफ लग सकता है, न तमक लग सकता है, न श्रेष्ठ तर हो सकता है, न श्रेष्ठतम हो सकता है। यदि किसी ने श्रेष्ठ तर कह दिया तो संस्कृत का पंडित कान पकड़ेगा और कहेगा तेरे को इतना भी नहीं मालूम है कि श्रेष्ठ अपने आप में सुपर डिग्री है। श्रेष्ठ के बाद तरफ तमक नहीं लगता है। इसी के लिए तो पाणिनि ने एक सूत्र लिखा है, प्रशस्त्र। प्रशस्त अर्थ में ही श्र प्रत्यय होता है, फिर स्टन प्रत्यय होकर के श्रेष्ठ शब्द बनता है। तो श्रेष्ठ अपने आप में सुपर डिग्री है। श्रेष्ठ का अर्थ ही होता है बेस्ट। तो किसकी क्या भूमिका होगी? पीठ यज्ञ की जो वेदिका है वो कितनी ऊंची बनेगी, कितनी लंबी बनेगी, कितनी चौड़ी बनेगी, ये सारे विधान यज्ञ के हमको यजुर्वेद में मिलते हैं। और किस यज्ञ का अनुष्ठान करने से किस फल की प्राप्ति होती है, किस यज्ञ को करने का अधिकारी कौन है, इत्यादि बातों का वर्णन सब प्रकार के यज्ञ। ज्योतिष, ये कहा गया नहीं, ज्योतिषोम यज्ञ को करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती। किसने देखा? किसने देखा कि ज्योतिषोम यज्ञ करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है? कैसे विश्वास करें? तो विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि वेद कह रहा है। वेद वही है ना, प्रत्यक्ष नानुमित्यावा, जो प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण के द्वारा जिस बात को सिद्ध नहीं किया जा सकता है, जिस बात का बोध नहीं होता है, एनम विदंति वेदेन तस्मात् वेदस्य वेदता। जो प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा ग्राह्य नहीं है, बोध्य नहीं है, उन विषयों का भी जो बोध करा दे उसी का नाम तो वेद है। वेद की वेदता इसी में तो है कि जो वेद ने कह दिया, जो वेद ने जिसका बोध करा दिया, वो लौकिक प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा संभव नहीं है।
अनुमान प्रमाण के द्वारा भी संभव नहीं है। प्रत्यक्ष प्रमाण में हम देख रहे हैं कि भाई यहाँ आचार्य देवकरण शर्मा जी बैठे हैं, ये प्रत्यक्ष दिख रहा है, हमारे नेत्र देख रहे हैं। यहाँ शर्मा जी बैठे हैं, दो शर्मा जी बैठे हैं, द्विवेदी जी बैठे हैं, ये माइक है, ये कैसे दिख रहा है, कैसे सिद्ध हो रहा है? प्रत्यक्ष प्रमाण से, नेत्रों के द्वारा। तो जैसे लौकिक पदार्थों का साक्षात्कार करने के लिए नेत्र का होना आवश्यक है, उसी प्रकार अलौकिक तत्वों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ज्योतिषोमादि यज्ञों के माध्यम से स्वर्ग प्राप्ति होती है। इस अलौकिक तत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, अलौकिक तत्वों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारे पास उपाय क्या है? एकमात्र साधन है, और वो साधन है वेद। यही तो वेद की वेदता है कि जो प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा भी जिन विषयों का बोध नहीं होता, उन विषयों का भी वेद बोध करा देता है। यही तो वेद की वेदता है। तो एक वेद से हमारे ज्ञान चक्षु खुल गए, ऋग्वेद से। दूसरे वेद से हमारा आचार शुद्ध हो गया। तो जिनको अपनी विचार शुद्धि करना है, ऋग्वेद का स्वाध्याय करना चाहिए। आचार शुद्धि के लिए यजुर्वेद का स्वाध्याय करना चाहिए। तीसरी चीज रह जाती है उपासना, भक्ति, परमात्मा की आराधना। तो उपासना प्रधान वेद है सामवेद। सामवेद का स्वाध्याय करने से अभी यहाँ वाजे विद्वाजिनीवती बोल रहे थे ना, सामवेदी पंडित सरस्वती की उपासना करते समय, उस मंत्र को अगर मैं बोलता हूं तो मैं कैसे बोलूंगा? यज्ञम अष्टुदिया वसु, ये उसको बोलेंगे तो उसी मंत्र में लय होगी, छंद होगा, उसमें स्वर होगा, उसमें संगीत होगा, उसमें माधुर्य होगा। तो ये सामवेद क्या है? भाई किसी परमात्मा को प्रसन्न करना है तो ऐसे डंका हाथ में लेके, लट्ठी लेके थोड़े जाएंगे, गए सरस्वती जा, ऐसा तो नहीं करेंगे। बड़ी विनम्रता से मधुर स्वर में प्रार्थना करेंगे कि हे भगवती, आप हम पर कृपा करो और हमारी ज्ञान चक्षुओं को खोल दो। मेरी बड़ी विनम्रता से मधुर स्वर में प्रार्थना की जाएगी। तो ऋग्वेद की वेद की ऋचाएं, जिन ऋचाओं का मधुर स्वर में लयबद्ध संगीतात्मक रूप से परमात्मा की उपासना की जाती है, वो सारे मंत्र ही तो सामवेद है। सामवेद का अर्थ है, सामवेद में अधिकांश ऋग्वेद की ऋचाएं है, अधिकांश। पर इसका अर्थ ये नहीं कि सामवेद स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है, पूरा का सामवेद केवल ऋग्वेद ही है, ऐसा भ्रम पाल के नहीं जीना है। बहुत से लोगों को ये भ्रम है, बहुत से लोग ये लिख रहे हैं, पोथियों में लिख रहे हैं, और वो विद्यार्थियों को पढ़ाया जा रहा है कि सामवेद में, सामवेद कोई स्वतंत्र वेद नहीं है। मूर्खों का क्या कथन है ऐसा कि वो तो खाली ऋग्वेद की ऋचाएं हैं, उन ऋचाओं का संगीतात्मक लयबद्ध रूप होना ही सामवेद है। ऐसा, ऐसी बात नहीं है। सामवेद की किसी जमाने में तो 1000 से सहस्र वर्तमान सूयते, हजारों शाखाएं थी। दुर्भाग्य है हमारा, काल कवलित हो गई, 1-2 बची हैं किस्मत से, बाकी तो सब नष्ट कर गए लोग, दुष्ट लोग नष्ट कर गए। दुष्टों का काम ही नष्ट करना, कुछ नष्ट कर गए, कुछ हमारी त्रुटियों से नष्ट हो गई, हमारी उपेक्षा से नष्ट हो गई। हम जितनी उपेक्षा करते जाएंगे, हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, हमारा वाङ्मय नष्ट होता जाएगा। संस्कृत नहीं पढ़ेंगे, वेद नहीं पढ़ेंगे, आरण्यक नहीं पढ़ेंगे, ब्राह्मण नहीं पढ़ेंगे, तो यही होगा। धीरे धीरे सब चीजें काल कवलित होती जाएंगी। वो ठीक लिखा है ना भर्तृहरि ने, इस उज्जैनी के संदर्भ में लिखा है। क्या लिखा है? सारम्या नगरी महान सनृपति सामंत चक्रम च तत् पार्श्वे तस्य च सा विदग्ध परिषद ताश्चंद्र बिंबानना उन्मत्तः सचराजपुत्र निवह ते बंदिनः ताः कथा सर्वं यस्य वशा दगा स्मृतिपथम कालाय तस्मै नमः। एक जमाना था जब उज्जैनी जगमग करती थी, ज्योतिर्मय थी। इसका नाम विशाला था।
यहाँ हीरे मोती जवाहरात मार्केट में ऐसे पड़े रहते थे जैसे सब्जी मंडी में आलू प्याज का ढेर लगा रहता है। आलू प्याज के ढेर दिखते हैं ना कुछ सब्जी मंडी में, ऐसे यहाँ हीरे मोती जवाहरात के ढेर लगे रहते थे। आज कहाँ है वो उज्जैनी, तो सारम्या नगरी, वो जगमगाती हुई उज्जैनी सुरम्य नगरी, और वो न्याय और वीरता का साकार विग्रह विक्रमादित्य नाम का राजा, सारम्या नगरी, महान सैन्यपति, वो महान राजा, सामंत चक्रम चतक, और उसका वो बड़े बड़े वीर सामंतों का समूह, सामंत चक्रम चतक, पार्श्वे तस्य च विदग्ध परिषद, और जिसकी विद्वत भूयिष्ठा परिषद थी, जिसमें धन्वंतरी क्षपणक अमर सिंह, धन्वंतरी क्षपणक अमर सिंह, शंकु वेताल भट्ट घटगर्पर कालिदासा, ख्यातो वराह मेरो नृपते सभायाम रत्नानि वै वररुचिर नव विक्रमस्य। ऐसे ऐसे दिव्य रत्न, विद्वत रत्न जिसकी सभा में हुआ करते थे। तो सुंदर नगरी, सर्वश्रेष्ठ राजा, एक से बढ़कर एक बड़े बड़े सामंत, बड़े बड़े विद्वान कवि, और ताश चंद्र बिंबानना, और एक से एक बढ़कर सुंदर चंद्रमुखी स्त्रियां थी। एक से एक उद्दंड राजपुत्रों का समूह था। सर्वम यस्य वशा जगात स्मृति पथम, सब कुछ आज काल कवलित हो गया। तो जिसने ये सब कुछ काल कवलित कर लिया, उस काल को हम प्रणाम करते हैं, और उस कालों के काल महाकाल को प्रणाम करते हैं। तो इन सबको अगर बचाना है तो काल को, महाकाल को प्रणाम करते रहिए, और ऋक यजु साम अथर्व चारों वेदों का स्वाध्याय करते रहिए। ये अथर्व क्या है? थर्व शब्द का अर्थ होता है गति। थर्व यानी गति, चंचलता, और न थर्व अथर्व, जिसमें चंचलता नहीं स्थिरता है, उसका नाम है अथर्व। स्थिरता का नाम हो गया अथर्व, अचलता। योग में क्या होता है? योग चित्तवृत्ति निरोधा, चित्त वृत्तियों का निरोध करना, उन्हें स्थिर करना, यही तो योग है। तो योग प्रधान वेद हो गया अथर्व वेद, विचार प्रधान ऋग्वेद, आचार प्रधान यजुर्वेद, उपासना प्रधान सामवेद, और योग प्रधान या चित्त वृत्ति को नियंत्रित करने वाला वेद कौन सा है? अथर्व वेद। ये चार वेद हैं। अब केवल वेद का नाम ही वेद नहीं है, क्योंकि वेद की परिभाषा करते समय ये कहा गया है कि मंत्र ब्राह्मणयोर नाम ध्येयम वेदः। केवल ये चार वेद का नाम ही वेद नहीं है, मंत्र और ब्राह्मण दोनों का नाम वेद है। तो जब तक हम ब्राह्मण को भी इसमें समाहित नहीं करेंगे, तब तक वेद पूरा नहीं होगा। अनेक यहाँ जो मैं ब्राह्मण शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, जाति सूचक या वर्ण सूचक नहीं है, ये ग्रंथ सूचक है। ब्राह्मण नाम के ग्रंथ हैं, जैसे शतपथ ब्राह्मण है, गोपथ ब्राह्मण है, ऐसे अनेक ब्राह्मण ग्रंथ हैं। अलग अलग वेद के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। फिर ब्राह्मण ग्रंथों के साथ साथ उनके आरण्यक हैं। तो ब्राह्मण आरण्य ग्रंथ का अध्ययन भी साथ में करना आवश्यक है, तब वेद का अध्ययन पूरा होता है। क्योंकि मंत्र ब्राह्मण है और नामधेयम वेदः, मंत्र और ब्राह्मण दोनों की संज्ञा वेद है। तो मंत्र और ब्राह्मण, शतपथ आदि ब्राह्मण, आरण्यक आदि ग्रंथ, ये सब वेद के अंतर्गत आते हैं। अब वेद की दो प्रकार से व्याख्या की गई, एक ज्ञान परक व्याख्या और एक कर्म परक व्याख्या। ज्ञान परक व्याख्या कहाँ की गई? ज्ञान परक व्याख्या की गई उपनिषदों में। ये जितने उपनिषद हैं, प्राचीन 11 और कुल मिला लो तो 108, पर 108 की बात मैं नहीं कर रहा हूँ अभी मैं केवल 11 उपनिषद की बात कर रहा हूँ जो प्राचीन है, जिन पर भाष्य मिलता है। उन प्राचीन 11 उपनिषदों में
ईश, कठ, केन, मांडुक्य आदि जो प्राचीन उपनिषद हैं, इन प्राचीन उपनिषदों में वेद की ज्ञान परक व्याख्या की गई है। ब्रह्म क्या है, जगत क्या है, जीव क्या है, ये जो अलौकिक तत्व हैं, इन सारे अलौकिक तत्वों की जिनका बोध केवल वेद के द्वारा संभव है, उन अलौकिक तत्वों की मीमांसा जिन ग्रंथों में की गई है उनका नाम है उपनिषद। उप यानी निकट बैठना, निकट बैठना, किसके निकट बैठना, किसके निकट बैठना, गुरु के निकट बैठना, परमात्मा के निकट बैठना, परमात्मा के निकट बैठना मूल अर्थ है वही। गुरु भी परमात्मा है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कभी कभी तो जब कंपटीशन हो जाए गुरु में और परमात्मा में तो क्या कहेंगे कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लघु का पाए, बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद यो बताए। गोविंद का दर्शन कराने वाला गुरु गोविंद से छोटा थोड़ी होता है, इसलिए उसको साक्षात पर ब्रह्म कहा गया है। गुरु को केवल ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है, साक्षात पर ब्रह्म भी है। तो साक्षात पर ब्रह्म का बोध, गुरु तत्व का बोध, ईश्वर तत्व का बोध, जीव तत्व का बोध, माया का बोध, ये सारे जो दार्शनिक तत्व हैं, इन तत्वों का बोध कहाँ कौन से ग्रंथ कराना, किन ग्रंथों में कराया गया है, उपनिषदों में। तो ये उपनिषद क्या है, ये उपनिषद वेद की ज्ञानपरक व्याख्या है। सारे उपनिषद, प्राचीन उपनिषद, एकादश उपनिषद वेद की ज्ञानपरक व्याख्या है, इसलिए इनका नाम है ज्ञानकांड। क्या कहेंगे हम इसको एक शब्द में, ज्ञानकांड। उपनिषद हो गया ज्ञानकांड। किसका ज्ञानकांड, ज्ञान का ज्ञानकांड। अब ये अजीब शब्दावली का प्रयोग कर रहा हूं, ज्ञान का ज्ञानकांड। ज्ञान का ज्ञानकांड मतलब वेद का ज्ञानकांड, क्योंकि वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, विद ज्ञान धातु में घय प्रत्यय का योग करने से ही तो वेद शब्द बनता है ना। ज्ञानार्थक विद धातु में घय प्रत्यय का योग करते हैं तो वेद शब्द बन जाता है। तो वेद शब्द का अर्थ हुआ ज्ञान। कौन सा ज्ञान, सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज, जो पीएससी में पूछा जाता है प्रश्न, वो नहीं नहीं, ये वेद ज्ञान है, लेकिन ये सामान्य ज्ञान नहीं है। फिर कैसा ज्ञान है, वो जो जिसकी जो किताब हमारे आचार्य देवकरण शर्मा जी ने लिखी है, वो वाला ज्ञान नहीं, वो भी नहीं, वो पौरुषेय ज्ञान है। और ये वेद पौरुषेय ज्ञान नहीं है, अपौरुषेय ज्ञान है, ईश्वरीय ज्ञान है। तो जब अपौरुषेय है, ईश्वरीय है, तो लौकिक कैसे होगा, अलौकिक ज्ञान है। तो अलौकिक स्वर्ग आदि का बोध कराने के लिए जिन ग्रंथों की रचना की गई है, उन ग्रंथों को उपनिषद कहा जाता है। ये गुरु के चरणों के निकट बैठकर परमात्मा की सन्निधि में इन ग्रंथों की रचना की गई, ये उपनिषद है। उपनिषद यानी वेदों की ज्ञानपरक व्याख्या, अर्थात ज्ञान कांड यानी ज्ञान का ज्ञान, ज्ञान का अलौकिक ज्ञान। वेद तो स्वयं अलौकिक है, उसकी ज्ञानपरक व्याख्या हुई। अब केवल ज्ञान ज्ञान की बात करने से कुछ नहीं काम चलेगा ना। ये जो संसार है तो कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान विश्व रची राखा, ऐसा हमको देवकरण शर्मा जी ने सिखाया है। ये रामचरितमानस के मर्मज्ञ हैं, इन्होंने बताया कि इस विश्व की रचना विधाता ने कर्म प्रधानता के लिए, ये विश्व कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान विश्व रची राखा। तो वेदों की कर्मपरक व्याख्या भी होनी चाहिए। यदि कर्मपरक व्याख्या नहीं होगी तो अधूरा रह जाएगा। क्या काम के फिर वेद, लोक के लिए सब अलौकिक अलौकिक थे, तो हम लोक के लोगों को क्या काम है। तो उनकी कर्मपरक व्याख्या की गई। कर्मपरक व्याख्या की गई ब्राह्मण ग्रंथों में, आरण्यक ग्रंथों में। ब्राह्मण और आरण्य ग्रंथों में वेदों की कर्मपरक व्याख्या की गई है। तो वेद लौकिक और अलौकिक उभय विध, लोक के लिए भी कल्याणकारी और
अलौकिक तत्वों का ज्ञान करा के तदनुरूप अलौकिक सुख की प्राप्ति के लिए अर्थात अनिष्ट का निवारण और इष्ट की प्राप्ति के लिए मनुष्य उपाय कर सके, सत्कर्म करे। ज्ञान प्राप्त करने के बाद विचार, शुद्ध विचार मन में लाए, शुद्ध विचार मन में लाने के बाद शुद्ध आचार अपने जीवन में लाए, अर्थात आचार विचारशील बने। आचार विचारशील बनने के साथ ही व्यवहारशील भी होना आवश्यक है। तो समस्त भारतीय आचार विचार और व्यवहार का जो मूल आधार है वो है वेद या वैदिक वाङ्मय। वैदिक वाङ्मय में क्या क्या आ गया? वेद में तो ऋग यजुः साम अथर्व, फिर उसका व्यापक विस्तार देना था, उसको वैदिक वाङ्मय तक पहुंचाना था। इसलिए ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ और उपनिषद ग्रंथ, ये सारा का सारा वाङ्मय है। चारों वेद संहिताएं, सारे ब्राह्मण ग्रंथ, सारे आरण्य ग्रंथ और सारे प्राचीन उपनिषद, ये सब मिलाकर वैदिक साहित्य कहलाता, वैदिक वाङ्मय कहलाता। हमको इतने से विश्राम नहीं करना चाहिए। अर्थात ज्ञान परक, कर्म परक सब तरह की व्याख्या हमने सुन ली, पर इससे कल्याण नहीं, इतने मात्र से भी कल्याण नहीं होगा। इसके आगे भी महाभाष्यकार पतंजलि क्या कहता है? वो कहता है कि ब्राह्मणेन निष्कारणो षडंगो वेदोध्येयो ज्ञेयश्च। ब्राह्मण का यह कर्तव्य है कि वेद को अंगों सहित पढ़े। वेद के अंग कितने हैं? 6 है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो षडंगो वेदो ध्येयो ज्ञेयश्च, 6 अंगों सहित वेद का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और उसको अपने आचरण में भी उतारना चाहिए। ध्येया ज्ञेयश्च, केवल स्वाध्याय नहीं करना है, क्योंकि बिना व्याकरण ज्ञान के वेद की भाषा समझ में नहीं आएगी। बिना शिक्षा शास्त्र का अध्ययन किए वेदों का उच्चारण किस प्रकार किया जाए, वेद मंत्रों का उदात्त स्वर कैसा होगा, अनुदात्त स्वर कैसा होगा, स्वरित स्वर कैसा होगा। जब हम उदात्त स्वर का उच्चारण करें तब हम हमारे उच्चारण अवयवों को नीचा करें कि ऊंचा करें, ये बोध तो बिना व्याकरण के संभव नहीं है ना। जब तक ये सूत्र आपको ज्ञात नहीं होगा कि उच्चैरुदात्तः, तालु आदि स्थानों के ऊर्ध्व भाग से निष्पन्न स्वर का नाम उदात्त स्वर है। तालु आदि भागों अवयव, उच्चारण अवयव के नीचे का जो हिस्सा है उससे उच्चारित होने वाले स्वर का नाम अनुदात्त स्वर है। नीचैर अनुदात्तः, और दोनों के सम्मिलित प्रयास से जिस स्वर का उच्चारण होगा वो कहलाएगा स्वरित। समाहारः स्वरितः। वेद में तो उच्चारण का ही महत्व है ना सबसे अधिक। उदात्त का अनुदात्त उच्चारण हो जाए, अनुदात्त का उदात्त हो जाए, सर्वनाश हो जाएगा। वो है ना, वो एक बड़ी प्रसिद्ध इंद्र हाँ जगह ना, तो मानना किसी को था, मर को ही गया। ये है कि वेद का अर्थ है ज्ञान, अर्थात अलौकिक ज्ञान, अलौकिक तत्वों का बोध कराने वाला जो उपाय है वह वेद है। वेद मूलतः एक है, लेकिन वेद व्यास ने जिनने इनका विस्तार किया वो वेद व्यास, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने विषय वस्तु के विभाजन की दृष्टि से एक वेद को चतुर्धा विस्तारित किया, विस्तीर्ण किया। एक वेद ज्ञान प्रधान है, स्तुति प्रधान है, विचार प्रधान है। दूसरा वेद आचार प्रधान है। तीसरा उपासना प्रधान है। चौथा योग प्रधान है। केवल वेद, इन संहिताओं को ही हम वैदिक वाङ्मय नहीं कह सकते, क्योंकि मंत्र ब्राह्मणयोर नाम ध्येयम वेदा, मंत्र और ब्राह्मण दोनों मिलकर वेद हैं। तो सारे ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ, ये सब वेद के अंतर्गत आते हैं। इनकी द्विधा व्याख्या की गई, ज्ञान परक व्याख्या और कर्म परक व्याख्या। उपनिषदों में ज्ञान परक व्याख्या और ब्राह्मण ग्रंथों में
इसकी कर्म परक व्याख्या की गई। तो वेद के विद्यार्थी को वेद पढ़ना चाहिए। वेद के साथ वेदों के जो भाष्यकार हैं उन्होंने जो अलग अलग प्रकार से वेद की व्याख्या की है उस व्याख्या का बोध करना चाहिए। इसके अतिरिक्त ब्राह्मण आरण्य ग्रंथों और उपनिषदों का अध्ययन करना चाहिए और अधिक ब्राह्मण के लिए ये निर्धारण किया गया है कि कोई स्वार्थ ना हो, कोई कारण ना हो, बिना किसी कारण के, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी प्राप्ति की अभिलाषा से 6 अंगों सहित वेद का अध्ययन करना चाहिए। तो यदि मैं वैदिक वाङ्मय का विस्तार करूं तो वो षडंग तक चला जाता है, अर्थात शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद सब वैदिक वाङ्मय में समाहित हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।